इंडियन रेलवे का इतिहास 160 साल पुराना है। भारत का रेल नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। इस रेल नेटवर्क में 7,325 स्टेशन आते हैं। भारतीय रेल लाइन की 1,26,000 किलोमीटर लंबाई है और ये 68,103 किलोमीटर की दूरी को कवर करती है। पर क्या आप जानते हैं भारतीय रेल का इतिहास कितना पुराना है और कब भारत में पहली रेल चलाई गई थी और इसकी शुरुआत किसने की थी? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। भारत में रेल बिछाने की शुरुआत हुई थी अंग्रेजों के समय में। रेल का जाल बिछाकर वो कंपनी के मुनाफे को बढ़ाना चाहते थे। साथ ही इतने बड़े देश को कंट्रोल रखने के लिए उन्हें एक ऐसे माध्यम की जरूरत थी जिससे कहीं भी सेना को भेजा जा सके। इसलिए लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेलवे का जाल बिछाने का प्रपोजल ब्रिटेन भेजा। ब्रिटिश हुकूमत ने डलहौजी के इस प्रपोजल को मान लिया। रेल नेटवर्क बिछाने का जिम्मा दिया गया ईस्ट इंडियन रेलवे और ग्रेट इंडियन पेनिनसुला नाम की कंपनियों को। रेल का जाल बिछाने का मामला इतना सीधा नहीं था, पर इस मामले में अंग्रेजों की तारीफ करनी होगी क्योंकि उनके बिछाए रेल नेटवर्क को हमने सालों तक इस्तेमाल किया और कर रहे हैं, साथ ही उसे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो जिन कंपनीज को रेल नेटवर्क बिछाने का जिम्मा दिया गया उन्हें बहुत सी चीजों का ध्यान रखना था, जैसे कि तेज बारिश, गर्मी, धूप और जमीन। मौसम से संबंधित जानकारी जुटाना इसलिए जरूरी था क्योंकि तापमान बदलने से रेल की पटरी और गति पर असर पड़ता है। पटरी की चौड़ाई। रेल की पटरी बनाने के लिए पटरी की चौड़ाई को निश्चित किया जाना था। तकनीकी भाषा में बात की जाए तो रेल की पटरी के अंदर की तरफ की चौड़ाई, जिसे गेज या रेल गेज कहा जाता है, उसे फिक्स किया जाना था। लॉर्ड डलहौजी चाहते थे कि पूरे देश में एक ही गेज की पटरियां बनाई जाएं, क्योंकि अलग अलग गेज की पटरियां बनाने में सामान की ढुलाई में ज्यादा समय लगता है और इन्हें बनाने में भी ज्यादा समय लगता है। पूरी दुनिया में पटरियों के बीच की जो दूरी रखी जाती थी वो थी 4 फुट 8.5 इंच, जिसे स्टैंडर्ड गेज कहा जाता था। जबकि डलहौजी का मानना था कि भारत की परिस्थितियों के हिसाब से यहाँ बोर्ड गेज रखना चाहिए, यानी रेल की पटरियों के बीच 5 फुट 6 इंच की चौड़ाई हो। स्टैंडर्ड गेज की चौड़ाई 4 फुट 8 इंच ही क्यों होती है? इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है जिसका इतिहास रोमन हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। रोमन इतिहास से जुड़ा स्टैंडर्ड गेज। असल में ये जो 4 फुट 8 इंच की चौड़ाई रखी गई थी, इसे रोमन साम्राज्य के रथों के बीच की चौड़ाई से भी जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि यूरोप में जब रोड का निर्माण शुरू हुआ तो इन्हें बनाने का काम किया था रोमन्स ने। उस समय इन रोड्स पर रोमन्स के बनाए रथ चलते थे जिनके आगे 2 घोड़े लगे होते थे। जब ये रथ यूरोप की उन सड़कों पर चलते थे तो इनके पहियों से रोड पर 2 निशान बनते थे जिन्हें रट्स कहते थे। बाद में जब यूरोप में गाड़ियां बनने लगी तो पहियों के बीच की दूरी भी इन्हीं रट्स के हिसाब से रखी गई ताकि गाड़ियों के पहिए इन्हीं रट्स के बीच में चले और टूटे नहीं। और ये चौड़ाई थी 4 फुट 8.5 इंच। तो 4 फुट 8.5 इंच की ये चौड़ाई अब एक स्टैंडर्ड बन चुकी थी। और जब यूरोप में रेलवे लाइंस बनाने की बात चली तो रेल की पटरियों के बीच की चौड़ाई भी 4 फुट 8.5 इंच रखी गई। भारत में रेल गेज को लेकर था मतभेद। भारत में रेल गेज की चौड़ाई कितनी रखी जाए इसको लेकर डलहौजी का मत अलग था। वो चाहते थे कि भारत में मौसम की परिस्थितियों के हिसाब से चौड़ाई को 6 फीट होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा चौड़ाई से तेज हवाओं, तूफानों और खराब मौसम के बीच भी गाड़ी ज्यादा स्टेबिलिटी के साथ चल सकती थी। हालांकि गेज की चौड़ाई ज्यादा होने से गाड़ी की गति जरूर कम हो जाती, पर उस समय ट्रेन के पहियों के बीच सिलेंडर लगे होते थे, इसलिए ज्यादा चौड़ाई में सिलेंडर लगाना आसान था। आखिरकार 5 फुट 6 इंच की रेल गेज को लेकर सहमति बन गई और इसे नाम दिया गया बोर्ड गेज। भारत में सबसे पहली रेल। अब जानते हैं उस सवाल का जवाब जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहली यात्री रेल कब चलाई गई। तो भारत में सबसे पहली रेल चलाई गई 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर, बॉम्बे और थाने के बीच लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तक। इसे चलाने के लिए 3 इंजन लगाए गए थे जिनके नाम थे साहिब, सुल्तान, सिंध और इसमें 13 डब्बे थे। इसके बाद इसी गेज के रेलवे लाइंस बिछाने का काम जारी रहा, पर इसमें समस्या ये थी कि इन्हें बिछाना महंगा और टाइम कंज्यूमिंग था। डलहौजी के बाद 1858 में आए लॉर्ड कैनिंग और 1862 में आए लॉर्ड एलिगन, जिनका मानना था कि मुख्य रेल नेटवर्क को एक सपोर्टिंग नेटवर्क की जरूरत है, यानी छोटी गेज की रेल लाइन जिन्हें जल्दी से कम लागत में बिछाया जा सके। इस समय तक भारत में अलग अलग रियासतों में भी ट्रेन चलाने को लेकर होड़ सी लग गई थी। कुछ शौक के लिए तो कुछ कारोबारी वजहों से अपने क्षेत्रों में रेल लाइन बनवाना चाहते थे। भारत में रेल का चलना उद्योगों के लिए क्रांति के जैसा था, इसलिए छोटे कारोबारी भी रेल लाइंस बनवाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। पर हर कोई छोटी गेज की लाइन ही बिछाना चाहता था, क्योंकि
वो सस्ती पड़ती थी। साल 1862 में पहली रेलवे वर्कशॉप की स्थापना बिहार के मुंगेर के पास जमालपुर में की गई। धीरे धीरे ये भारत की एक मेजर इंडस्ट्रियल यूनिट बन गई और यहाँ बड़े स्तर पर औद्योगिक विकास हुआ। रियासतों की बात करें तो 1863 में बड़ोदरा ने सबसे पहले 2 फुट 6 इंच की रेल लाइन बिछाई, जिसके बाद कुछ और रियासतों ने ऐसा ही किया। साल 1864 में नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला स्टेशन बनकर तैयार हुआ दिल्ली रेलवे स्टेशन। इससे पहले चांदनी चौक के पास बनाया गया था। अब जो बिल्डिंग वहाँ है वह 1903 में ऑपरेशनल हुई थी। तब से अब तक ये स्टेशन भारत के मुख्य स्टेशंस में से एक है। 1870 में लॉर्ड मायो गवर्नर जनरल बने और उन्होंने इस बात को समझ लिया कि छोटी लाइन की रेल लाइंस बिछाने में फायदा है। मायो ने पुराना सिस्टम ही बदल दिया और बोर्ड गेज के बदले मीटर गेज ले आए। मीटर गेज में पटरियों की चौड़ाई 3 फीट 3 इंच यानी कि 1 मीटर रखी गई। मायो का नया सिस्टम 1871 तक भारत में स्टैंडर्ड सिस्टम बन गया। 1872 में मायो की हत्या के बाद कुछ लोगों ने फिर से ब्रॉड गेज लगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वैसे भी जहां 1 मिलीमीटर गेज बनाने में आज के हिसाब से 10 लाख खर्च आता था, वहीं इतनी ही दूरी की ब्रॉड गेज लाइन बिछाने में 17 लाख का खर्च आता था। इस समय तक भारत में अलग अलग दूरी की रेल लाइंस बन चुकी थी, जिनकी वजह से रेल के डब्बे और इंजन बनाने में रेल को हर लाइन पर चलाने में दिक्कत आ रही थी। 1889 तक बोर्ड गेज की लगभग 8000 मील, मीटर गेज की 5000 मील और 250 मील 2 फुट 6 इंच वाली लाइनें बन चुकी थी। रेलवे के विस्तार में अंग्रेजों के साथ साथ रियासतों का भी बड़ा हाथ रहा। ग्वालियर और बड़ोदरा की रियासतों ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ग्वालियर के माधोराव सिंधिया ने ग्वालियर लाइट रेलवे की शुरुआत की, जो शुरू में उनके अलग अलग महलों के बीच चला करती थी। इसके साथ साथ उन्होंने 2 फुट गेज की दार्जिलिंग हिमालयन रेल लाइन, महाराष्ट्र की मैराथन लाइट रेल लाइन का भी निर्माण करवाया। 2 फुट गेज की इन लाइंस को नाम दिया गया टॉय गेज। शिमला, कालका और कंगड़ा रेलवे स्टेशन लाइंस भी ऐसी ही लाइंस हैं, जो 2 फुट 6 इंच गेज पर बनी है। 1895 में पहली बार स्टीम इंजन F734 भारत में अजमेर वर्कशॉप में बनाया गया, जबकि इससे पहले 4 दशक तक इन्हें ब्रिटेन में बनाकर भारत में इंपोर्ट किया जाता था। अलग अलग गेज लाइन से समस्याएं। रेलवे का तेजी से विस्तार हो रहा था, लेकिन अलग अलग गेज अभी भी समस्या बना हुआ था। बार बार गेज चेंज हो जाने की वजह से स्पीड में कमी आती थी और सुरक्षा के लिहाज से भी ये खतरनाक था। 1880 के आसपास जब ब्रिटिश सरकार का रूस के साथ तनाव बढ़ा, तो उन्होंने फ्रंटियर रेलवे की कुछ लाइंस को ब्रॉड गेज में चेंज करवा दिया। जब गेज की समस्या ज्यादा बढ़ गई, तो इसके निपटारे के लिए 1902 में इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन की स्थापना की गई। 1930 के अंत में यह डिसाइड हुआ कि पूरे देश में स्टैंडर्ड गेज को ही लागू किया जाएगा। इससे पहले की रेल पटरियों को पूरी तरह से बदला जा सकता है। 1947 में देश आजाद हो गया, पर अलग अलग रियासतों में बिछी रेल लाइन को स्टैंडर्डाइज्ड करने का काम आसान नहीं था। सबसे पहले सभी रेलवे को सिंगल सेंट्रल सिस्टम के अंतर्गत लाया गया और अब ब्रॉड गेज और मीटर गेज में से किसी एक को चुनना और उसे लागू करना था। साल 1950 तक 26,000 मील ब्रॉड गेज, 18,000 मील मीटर गेज और 4,000 मील के करीब टॉय गेज और नैरो गेज की लाइनें बिछ चुकी थी। समस्या अभी भी वहीं की वहीं थी, किस गेज को अपनाया जाए, और आखिरकार स्वतंत्र भारत में भी 1971 में प्रोजेक्ट यूनी गेज के तहत ब्रॉड गेज को ही चुना गया। अब इसे नाम दिया गया इंडियन गेज। अब नई लाइंस का निर्माण इंडियन गेज के हिसाब से ही किया जाना था। 1990 से मीटर गेज की लाइंस को बदलने का काम शुरू किया गया था। 2017 के आंकड़ों के हिसाब से अभी भी 4000 किलोमीटर लाइंस मीटर गेज के हिसाब से चल रही हैं। कुछ लाइंस को इसी गेज में रहने दिया जाएगा, जैसे कि नीलगिरी माउंटेन रेलवे लाइन, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, कालका शिमला रेलवे और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, और इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया।